द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई, करे दान दिन प्रति अधिकाई। हीरा हेम पदार्थ नाना, देहि विप्र कहाँ वेद विधाना। देखिए, पंडित कृष्णदत्त स्वयं ब्राह्मण हैं, लेकिन विप्र, ब्राह्मणों में जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं उनको विप्र कहते हैं। विप्र का मतलब होता है बी माने विवेक, प्रा माने प्रवर, प्रखर। जिनका प्रखर विवेक जागृत हो गया वो विप्र होता है, विवेकवान व्यक्ति। तो उनकी सेवा वेद के विधान के अनुसार हीरा सोना आदि दान देते थे। भारत देश में कितना सोना चांदी होगा उस समय, लोग सोना दान करते थे। अभी तो लोग कागज का नोट ही दे पाते हैं, सोना कोई नहीं दे पाता। लोगों के पास सोना कम है, खुद के लिए नहीं है, दान क्या करेंगे। असन बसन गज बाज मिठाई, सैया दान करें मन लाई। असन, असन कहते हैं भोजन को, आसन कहते हैं बिस्तर को, व्यसन कहते हैं नशा, कोई आदत को। बसन, बसन कहते हैं कपड़े को, और बासन कहते हैं बर्तन को। असन यानी भोजन, बसन माने वस्त्र, अन्नदान, वस्त्रदान, गज बाज, गज माने हाथी, बाज माने घोड़ा, घोड़ा हाथी भी दान करते थे। मिठाई, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला भी दान करते थे। आज भी बहुत से लोग शैया दान, बेड भी दान करते थे, गद्दा दान करते थे। ऐसा पंडित कृष्णदत्त करते थे, बहुत बड़े दानी थे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी उनसे भी बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिवस दुजवर सोई, गयो रहे कहूँ ग्राम। नाम सुंदरी तासु प्रिय, रही अपने धाम। एक दिन पंडित कृष्णदत्त दूसरे गांव में कथा करने गए थे। उनकी पत्नी सुंदरी अकेली घर में थी। द्वार पर नारद जी तिलक लगाकर बीड़ा बजाते हुए भजन गाते हुए निकले। नारद जी के बीड़े की आवाज को सुन करके सुंदरी ने झांक कर देखा, कोई महात्मा जा रहा है। दौड़कर द्वार पर आकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बुलाया कि महाराज हमारे घर पधारो, आप थोड़ा संत की सेवा हो जाए। नारद को देव ऋषि का स्थान प्राप्त हुआ है। तेहि दिन तेहि पुर नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। रामचरित गावत हर साई, तेहि द्वारे हुई निकसे जाई। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। सिर में तिलक लगा हुआ है, हाथ में बीड़ा बज रही है। राम का गुणगान करते हुए, भजन गाते हुए नारद जी पंडित कृष्णदत्त के द्वार के सामने रास्ते पर जा रहे हैं। सुंदरी देखती है, दौड़ कर आती है, बहुत विनय वंदना करती है। तब नारद जी सुंदरी के घर आते हैं। भटपुर के श्री प्रदीप जी, राजू जी कल निवेदन कर रहे थे, हमारे यहाँ पधरौनी कर दो। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ 6 महीने पहले आया था, अब 6 महीने बाद आऊंगा और दूसरे के यहाँ जाऊंगा। अमानीगंज के श्री वीरेंद्र जी, चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, वो निवेदन कर रहे थे
कि हमारे यहाँ पधरौनी कर दो। पीछे बैठे समय निकालकर उनके यहाँ जाने की इच्छा हो चुकी है। किसी महान संत को अपने घर ले जाने के लिए विनम्र निवेदन करना चाहिए और घर की सफाई करना चाहिए। बहुत सुंदर ऊंचे आसन लगाना चाहिए, नया कपड़ा बिछाना चाहिए। उच्चासनता पर बैठारे, हे मथार लई चरण पखारे। सोने की थाल लाकर स्वच्छ जल से नारद जी के चरण पखारा और ऊंचे आसन पर नारद को विराजमान कराया। नारद बहुत प्रसन्न हो गए। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिरक्यो सिगरे अस्थाना। थोड़ा चरणामृत पान किया और थोड़ा चरणामृत घर द्वार आंगन में छिड़क दिया। चरणामृत का कितना प्रभाव होता है। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे शिव भगवान, सब तीर्थों का फल कैसे मिल सकता है? तीर्थ में जाने की उम्र ना हो, समय ना हो, लेकिन सब तीर्थों में स्नान करने का फल पाने की इच्छा हो, कोई उपाय है? शिव जी कहते हैं, हे देवी, सर्वतीर्थम योगाहसि संप्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्। सब तीर्थों में स्नान का फल है देवी, गुरु के कमल रूपी चरणों का चरणामृत शीश पर धारण करने से, थोड़ा चरणामृत पान करने से सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। देवी, कमल रूपी चरण हो गुरु के। शिव जी पार्वती का नाम बहुत कम लेते थे, देवी कहते थे, और पार्वती शिव जी को भगवान कहती थी। पार्वती जी शिव जी का बहुत सम्मान करती थी और शिव जी पार्वती जी का बहुत आदर करते थे। पति पत्नी के बीच में भगवान और देवी का भाव होना चाहिए। गृहस्थाश्रम तब धन्य हो जाता है। शिव जी कहते हैं, पार्वती, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सो कोई। मेरे समान भी कोई हो जाए, गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता है। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिरक्यो सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भाग्य भई आज हमारी। पंडित कृष्ण की धर्म पत्नी सुंदरी कह रही है, आरती करने के बाद हाथ जोड़कर निवेदन करती है, आज मेरी बड़ी भाग्य है जो आप आए। और नारद मुनि से आज्ञा लिया, भोजन बनाया। नारद जी ने भोजन प्रेम से किया। मुनि आज्ञा लय पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई। कभी तुम्हारे घर गुरु आए, उनसे आज्ञा लेकर के भोजन नाश्ता बनाइए। अगर वो मना करें तो मत बनाइए, और जैसा कहें वैसा बनाइए।
आपके घर की माताएं बहनें स्नान करके नए कपड़े पहनकर गुरु के लिए जलपान बनाए, भोजन बनाए। उनके नियम के अनुसार पूड़ी, रोटी, दाल और चावल छोड़कर इसको मत बनाए और कुछ बनाए जो गुरु की आज्ञा हो। हलवाई से मत बनवाइए गुरु के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए हलवाई से बनवाइए, लेकिन गुरु जी के लिए, उनके संतों के लिए आपके घर की पवित्र माताएं पवित्र मन से बनाएं, वो गुरु को खिलाना चाहिए। चप्पल जूता पहनकर भोजन गुरु के लिए मत बनाइए। ज़्यादा पैरों में ठंडी लग रही तो वहाँ बोरा बिछा लीजिए, उस पर खड़े होइए और सफाई से बनाइए। बेलन को पैरों पर मत रखिए, पास में थाली रख दीजिए, उसमें बेलन रखिए। कितनी माताएं बहनें पूड़ी बेलती हैं, फिर बेलन पाँव पे रख लेती है, पाँव की चरण धूल उसमें लग जाती है, फिर उसी से पूड़ी फिर बेल देती है और कहती हैं गुरुदेव तुम हमारी चरण धूल खा लो, तुम भी तर जाओगे। सफाई बहुत रखना चाहिए। गुरु के लिए भोजन बन रहा हो तो बर्तन भी डबल धोइए, रगड़ रगड़ कर धोइए, उसमें मिट्टी, साबुन, कोयला लगा न रहे, और पसीना पोंछकर उस हाथ से आटा मत मारिए, हाथ फिर धोइए, अंगूठी निकाल दीजिए तब आटा मारिए। अंगूठी में मैल होता है, वो आटा में घुस जाएगा और आटा से रोटी में आ जाएगा और रोटी से फिर मुंह में आ जाएगा। इसलिए शुद्धता रखो और कुछ नहीं, बस इतना बहुत। ऐसे नियम से भोजन बनाइए पवित्रता के साथ। इसलिए भोजन को पाक कहा जाता। पाक, पाक माने पवित्रता होता है। लोग कहते ना तुम बहुत पाक साफ रहता, इसलिए इसको पकवान कहा जाता है। साफ सफाई से बनाए तब पकवान नाम है। पाक माने रसोई होता है, पाक माने पवित्रता होता है। मुनि आज्ञा लय पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई। तब नारद उठि भोजन कीन्हा, अचई बहुरी आसन पग दीन्हा। नारद ने जाकर के भोजन किया, फिर दूर हाथ धोया, कुल्ला किया, मुंह साफ किया। जिस थाली में भोजन करो उस थाली में हाथ मत धो और किसी को धुलवाओ भी मत। वहां से उठकर बाहर धो, हाथ भी धो, मुंह भी धो, नाक धो, कीचड़ धो, कुल्ला ठीक से करो। वह गुजर बुजुर मत करो, वह थाली मत थोको, बहुत गंदगी होती है, दूर जाइए। थाली में जूठा भोजन मत छोड़ो, चाट के खा लो। यदि थाली में चाट कर खा लोगे और फेंकोगे नहीं भोजन, तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। जय। किसी के कन्या के विवाह में जाओ, भोजन फेंको मत, फालतू खाओ मत, भूख से थोड़ा कम खाओ। कन्या के माता पिता के ऊपर दया माया रखो, भोजन को बर्बाद मत करो। जिसके कन्या का विवाह होता है पैसा से पूरा नोच जाते हो, कर्जा में भी लद जाते हो, और तुम दुई दुई पूड़ी फेंक रहे हो,
चिमचा चिमचा सब्जी फेंक रहे हो, आधी कटोरी खीर फेंक रहे हो, रसगुल्ला सब गांज गूंज के हम नरक बनाए दे हो। बहुत बड़ी गलत बात है। लालची मत बनो, कम खाओ, दूसरों का ख्याल रखो। आप गए हो रिश्तेदार बनकर, वहां बर्बाद करने थोड़े गए। साधु संत को भी भोजन विवेक से करना चाहिए, जितनी भूख उतना लीजिए। कितने लोग खुद परोसते हैं अपने लिए, खुद ही आइडिया नहीं है कि हम कितना खाएंगे, इतना ज्यादा परोस लेते हैं, खुद ही परसिन, खुद ही खाते, खुद ही फेंकत। बड़ा मूर्ख है। रोज खाते हो, तुमका अपन आइडिया ही नहीं। लालची है, लोभी है, सोचे थे भर लो 10 रसगुल्ला, दोबारा हो सकत खत्म हो जाए नदौला में यहाँ, तो प्याटेक नदौला बनाए दो नांद। बहुत बेईमान आदमी। खाना नहीं। मैं राजस्थान में 12 जिले में बहुत साल पहले एक साहनी भक्त था। साहनी साहनी लिखता था, पता नहीं कौन जाति का है, बताओ तेरा पंजाब से आया हूं। तो मैं खाया तो थाली पोंछ के खा लिया। वो खड़ा खड़ा देख रहा था। एक साधु बाहर से आया था, वो सब छिया छापट मचाई सुई, सब गांज गूंज के हैं भग मच्छर करी से। बहुत नाराज हुआ वो भगत, हमसे बाद बोला, हम आपको न्योता देन यू कहां से आएगा? कल यू साधु है कि बंदर है? हम कहें तुम्हें का लागत? कल हमका तो बंदर लागत है। हमने कहा हमका तो साधु ही लागत है। ये साधु तुम हो परमात्मा, अब यू दुष्ट कैसे आया? कब हुई का लायो न साथ, हम तुमका माने थे और दुष्टन नहीं माने थे। तो हम हो गई भाई नहीं करने के यहाँ दोबारा नहीं गए। हम डराई गए, हम सोचे या कहो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मूर्ख गड़बड़ाई देते, प्रेम टूट जाइए, ऐस व्यवहार करते। थाली पहुंच कर खाइए, कोई देखे तो लगे मांझी धोई थाली धरी है। और ये शास्त्रों में लिखा है क्या? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। मूर्खता का जो काम नहीं करता है, मूर्खों का जो सम्मान नहीं करता है, और मूर्खों से जो दोस्ती नहीं करता है, और जिसके द्वार पर मूर्ख मेहमान नहीं बनते हैं, और जो व्यक्ति अन्न का अपमान नहीं करता है, अन्न को फेंकता नहीं, अन्न का नुकसान नहीं करता है, और दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिसकी जिंदगी में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, गाली गलौज नहीं होता, श्री स्वयं आगता। श्री माने लक्ष्मी, स्वयं माने अपने आप, आगता माने आती है। उस घर में लक्ष्मी अपने आप आती है, कोई मंत्र जंतर पढ़े की जरूरत ही नहीं। असली मंत्र जो, ये असली मंत्र सीखो। साधु हो या गृहस्थ हो, सबके लिए एक ही मंत्र, अलग से मंत्र है ही नहीं, एक ही मंत्र है। मूर्खों से प्रेम मत करो, मूर्खों का आदर मत करो, मूर्खों से दोस्ती मत करो, दूर रहो। और अन्न के एक एक दाने का आदर करो। अन्न बहुत बड़ी चीज है। नास्त अन्न समम प्रियम, अन्न से प्रिय और कुछ है ही नहीं। सोना चांदी हीरा जवाहरात कपड़ा लत्ता गाड़ी घोड़ा सब खड़ा हो, लेकिन भूख लगेगी तो अन्न ही खाओगे, गाड़ी का टायर नहीं खाओगे, अन्न ही खाओगे। इसलिए अन्न जीवन दाता है। एक एक दाने को संभालो।
आइए। तब नारद उठी भोजन कीन्हा, अचई बहुरियासन पग दीन्हा। नारद ने भोजन करके दूर जाकर कुल्ला करके हाथ धोकर तब जाकर आसन पर फिर बैठे। सुंदरी बात करन तब लागी, लखी नारद बोले अनुरागी। नारद ने देखा कि सुंदरी का ज्यादा अनुराग है, प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। तब नारद बोले, धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। अरे सुंदरी, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जिनकी कोख से तुमने जन्म लिया। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य, जिनकी कोख जन्म तुम लिया। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः, धन्या चा वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्ततः। वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, और वो कुल धन्य है, गोत्र धन्य है, धरती धन्य है, परिवार धन्य है, जहां गुरु भक्त का जन्म होता है। नारद जी धन्यवाद दे रहे हैं। पुत्र बनकर पुत्री बनकर ऐसे कार्य करो जो तुम्हारे सत्कार्यों की सराहना करते करते तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता को भी लोग धन्यवाद दें। पुत्र जब कुछ महान कार्य करता है, पुत्री महान कार्य करती है, माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है। पुत्र जब गलत कार्य करता है, माता पिता को धन्यवाद नहीं मिलता है। इसलिए धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा, जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। नर तनु पाए सफल तव भयऊ, जो मन जन सेवा महदयऊ। मनुष्य का शरीर पा करके तुम्हारा जीवन सफल है, जो तुमने अपना मन और तन सेवा में प्रदत्त किया। शरीर तो धीरे धीरे सबका क्षीण हो जाता है। गाय घास खा करके दूध बनाकर सेवा करती है, सबको देती है। हम दूध पी करके क्या सेवा करते हैं? गाय को हम घास खिलाते हैं तो दूध बना कर देती है, और दूध पीकर हम क्या संसार को देते हैं? कितने लोग दूध पी के उसी ताकत से चोरी, डकैती, राजनी, व्यभिचारी, कुकर्म करते हैं। अरे गाय घास खाकर दूध बना कर देती, दूध पीकर दुनिया को अमृत ज्ञान वितरण करो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक है। अमृत ज्ञान बांटो। संसार को नरक बना रहे हो, जय। उल्टा पलटा कर्म कर रहे हो। जय 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 जय। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। तुम्हारे गुरु धन्य हैं, जिन्होंने तुमको संतों की सेवा करना सिखाया है। गुरु को भी धन्यवाद मिलता है। किसी गुरु का चेला नालायक निकल जाए तो गुरु की भी बदनामी। लोग कहते हैं, अरे इनके गुरु का सिखाएंगे इनका। शिष्य की गलती
गुरु को भी बदनाम कर देती है। बेटा बेटी की गलती माँ बाप का नाम डुबा देती है, और बहू की गलती सास ससुर को दुख में ढकेल देती है, और माँ बाप की गलती पूरे परिवार की दुर्दशा कर देती है। और अगर शिष्य महान परमहंस रामकृष्ण को कौन जानता यदि स्वामी विवेकानंद जैसा महान शिष्य न होता। सोचिए, कौन जानता। अभी भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है विवेकानंद के गुरु कौन थे। शिष्य के नाम से गुरु को जाना जा रहा है। राजा दशरथ को भी कौन याद करता है अगर भगवान राम जैसा उनका पुत्र ना होता। सोचिए, राजा जनक को कौन याद करता अगर सीता जैसी उनकी बेटी ना होती। इसलिए ऐसे पुत्र बनो, ऐसी पुत्री बनो, ऐसे शिष्य बनो, ऐसे संत बनो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे देश की पहचान हो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे गांव की पहचान हो। धन्य तुम्हारे गुरु सुखदाई, साधु सेव जिन तुम्हें दृढ़ाई। जब गुरु को धन्यवाद दिया नारद जी ने कि तुम्हारे गुरु धन्य हैं जिन्होंने संतों की सेवा दृढ़ता के साथ सिखाया, तो सुंदरी ने कहा कि हे नारद जी, मैं तो अभी निगुरी हूं, मेरा गुरु कोई है ही नहीं। कभी कभी बिना गुरु के भी लोग गुरु भक्त जैसा सेवा करते हैं, उनका स्वतः विवेक जागृत है। गुरु तो कोई नहीं बनाया, लेकिन फिर भी गुरु भक्तों जैसा उनका भाव हो जाता है। सुनी बोली दुज नारी, मेरे तो गुरु है नहीं। अपने हृदय विचारी, देहु असन लख क्षुधित कहाँ। अपने हृदय में विचार करके मैं भूखे को भोजन खिला देती हूँ, सेवा कर देती हूँ, बाकी मेरे कोई गुरु नहीं, मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। इतना सुनते ही नारद जी विचलित हो गए। कह रहे, निगुरा के घर भोजन कर लिया, तेरे हाव भाव क्रियाकलाप से तो ऐसा लगा तू गुरु भक्त है, सब गुरु भक्ति वाला ही तेरा सब वो था, तो मैं कैसे भोजन कर लिया, गलती हो गई। तुरंत नारद जी उल्टी कर देते। सुनी अस बचन देव ऋषि तासु, डारे असन बांत करी जासु। बांत कर दिया, उल्टी कर दिया कि निगुरा के घर खाना नहीं चाहिए, मैंने खा लिया। मांसाहारी व्यक्ति को, साधु महात्मा को अपने घर में खाने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए, और साधु महात्मा को किसी के घर खाना खाने से पहले पूछ लेना चाहिए आपके घर में शाकाहारी हैं सब लोग कि मांसाहारी। यदि मांसाहारी हैं तो साफ मना कर देना चाहिए कि आपके घर भोजन नहीं होगा, आपके घर केवल फल लिए जा सकते हैं, और भी नए बर्तन लाइए, कुछ तो नियम रखो। कितना साधु तो इतना फिसल गया है कि होटल में खा लेता है, बड़ा लोभी है, लालची, होटल में चला जाता है। क्या रखा इन समोसा में और गुझिया में, तुम खुद ही गुझिल जाओगे गुझिया के लालच में। होटल में कैसे चले गए? होटल में जाओगे, फिर बोतल में जाओगे, फिर टोटल में जाओगे।